आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में। दोस्तों, आज की ये खबर हर उस परिवार के लिए बहुत जरूरी है जो सरकार की योजनाओं से जुड़ा हुआ है या जुड़ना चाहता है। फरवरी 2026 का पहला सप्ताह आते ही कई बड़ी योजनाओं में बदलाव, नई स्कीम और पुराने नियमों में सख्ती देखने को मिलने वाली है। कहीं खुशी की खबर है तो कहीं सावधान रहने की जरूरत, क्योंकि जरा सी लापरवाही नाम कटने की वजह बन सकती है और सही जानकारी आपको सीधे फायदे की लाइन में खड़ा कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने हर घर में हलचल मचा दी है कि क्या वाकई फरवरी 2026 से सरकार की किसी योजना के तहत 15,000 रुपए महीना मिलने वाले हैं। देखिए, इसको लेकर बाजार में बहुत अफवाहें उड़ रही है। सच्चाई ये है कि सीधे सभी लोगों को 15,000 रुपए महीना देने की कोई एकल योजना अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग योजनाओं को जोड़कर देखा जाए, जैसे स्वरोजगार, महिला सहायता, पेंशन, छात्रवृत्ति और सब्सिडी, तो कुछ पात्र परिवारों को कुल मिलाकर इतनी सहायता जरूर मिल सकती है। यहीं पर सबसे बड़ा खेल होता है, क्योंकि लोग आधी जानकारी सुनकर फॉर्म भर देते हैं और बाद में नाम कट जाता है। अब बात करते हैं केवाईसी की, क्योंकि आने वाले दिनों में यही सबसे बड़ा कारण बनेगा लाभ मिलने या रुकने का। जिन भी योजनाओं में पैसा सीधे बैंक खाते में आता है, वहां आधार आधारित केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अगर आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या बायोमेट्रिक फेल हो रहा है, तो चाहे आप कितने भी गरीब हो, आपका नाम सूची से हटाया जा सकता है। बहुत से लोगों के नाम इसी वजह से राशन कार्ड, पेंशन और अन्य लाभों से काटे जा रहे हैं। फ्री राशन की बात करें तो फरवरी के पहले सप्ताह से राशन वितरण प्रणाली में सख्ती और पारदर्शिता दोनों बढ़ाई जा रही है। जिन कार्ड धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसके बाद ऐसे नाम हटाए जा सकते हैं जो लंबे समय से राशन नहीं उठा रहे, जिनकी आय सीमा बढ़ चुकी है या जिनके परिवार में सरकारी नौकरी या आयकर दाता शामिल है। फायदा यह है कि जो सच में जरूरतमंद है उन्हें पूरा अनाज समय पर मिलेगा। नुकसान यह है कि थोड़ी भी गलती या दस्तावेज की कमी से आपका कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। अब आते हैं पेंशन पर, क्योंकि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए यह सबसे संवेदनशील मुद्दा है। लंबे समय से मांग थी कि पेंशन राशि बढ़ाई जाए और अब कई राज्यों में पेंशन 1100 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक की जा रही है, लेकिन ये बढ़ोतरी सभी को नहीं मिलेगी। जिन लाभार्थियों की उम्र, आय और दस्तावेज मानकों पर खरी उतरती है, उन्हीं को बढ़ी हुई राशि मिलेगी। जिनके बैंक खाते बंद हैं, आधार से लिंक नहीं है या वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। लड़कियों के लिए एक और बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। कई राज्यों में छात्रा को फ्री स्कूटी या साइकिल योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है कि बेटियां पढ़ाई बीच में न छोड़े। लेकिन यहाँ भी शर्तें हैं। केवल सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं जिनकी पारिवारिक आय तय सीमा से कम है, वही पात्र होंगी। आवेदन के समय स्कूल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य होगा। जिनके दस्तावेज पूरे नहीं होंगे, उन्हें इस सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है। महिलाओं के लिए सिलाई मशीन योजना फिर से चर्चा में है। सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए गरीब और ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी, ताकि वे घर बैठे कमाई कर सके। लेकिन ध्यान रखें, ये योजना सीमित संख्या में है और प्राथमिकता उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जो पहले से किसी सरकारी सहायता से जुड़ी नहीं है या जिनकी आय बेहद कम है। कई लोग बिना जानकारी के दलालों को पैसे दे देते हैं, जबकि असली आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी एक और बड़ी योजना की बात करें तो 10,000 रुपए की शुरुआती सहायता के बाद 2 लाख रुपए तक का ऋण या सहायता जल्दी मिलने की व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्देश्य है छोटे व्यवसाय शुरू करने में महिलाओं की मदद करना। लेकिन ये पैसा सीधे नकद नहीं दिया जाएगा, बल्कि बैंक लिंक्ड योजना के तहत मिलेगा। समय पर किस्त न चुकाने या गलत जानकारी देने पर भविष्य में सरकारी योजनाओं से बाहर भी किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि किस योजना के तहत कितना पैसा मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। इसका सीधा जवाब है पात्रता। आपकी उम्र, आय, पारिवारिक स्थिति, दस्तावेज और केवाईसी की स्थिति तय करेगी कि आपको कौन सी योजना का कितना लाभ मिलेगा। जिनके पास एक से अधिक योजनाओं की पात्रता है, उन्हें संयुक्त लाभ मिल सकता है, लेकिन जो लोग झूठी जानकारी देते हैं, उनके नाम कटने की संभावना सबसे ज्यादा है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो अब ज्यादातर योजनाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। ग्राम पंचायत, जन सेवा केंद्र, नगर निगम कार्यालय और आधिकारिक पोर्टल इसके मुख्य केंद्र है। आवेदन से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। बिना पूरे दस्तावेज के आवेदन करने पर फॉर्म रद्द हो सकता है। नई स्कीम्स को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि केवल सरकारी सूचना और आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचे। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। अब बात करते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में हल्की ठंड के साथ साथ सुबह और रात में कोहरा देखने को मिल सकता है, जबकि कुछ राज्यों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि अचानक मौसम बदलने से फसल और यातायात दोनों प्रभावित हो सकते हैं। सोना और चांदी की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू मांग के कारण कभी तेजी तो कभी हल्की गिरावट देखी जा रही है। निवेश करने वालों के लिए सलाह यही है कि जल्दबाजी न करें और बाजार की स्थिति समझकर ही कदम उठाएं। दोस्तों, कुल मिलाकर फरवरी 2026 का पहला सप्ताह कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आप सही समय पर सही जानकारी के साथ कदम उठाते हैं तो सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही की, केवाईसी नहीं कराई या गलत जानकारी दी तो नाम कटने का जोखिम भी उतना ही बड़ा है।
इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, जानकारी को ध्यान से समझिए और अगर आपको लगता है कि आप या आपके परिवार को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ऐसी जरूरी और जमीन से जुड़ी खबरें हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे।